तो हेलो बच्चों, परसेंटेज की जो सीरीज में हमने जो लीव किया था जिस टॉपिक पे, उसका नाम था सक्सेसिव चेंज और एबी रूल। मतलब कि हमने दो टॉपिक कवर किया था, एबी रूल एंड सक्सेसिव चेंज, जहां पर कि एबी रूल क्या था एंड सक्सेसिव क्या था। सक्सेसिव में ये था कि ओनली एप्लीकेबल फॉर इंक्रीज डिक्रीज इन एरिया और वॉल्यूम। और इसमें क्या था कि अगर एक आइटम इंक्रीज हो रही है तो दूसरी क्या होगी, हमेशा डिक्रीज ही होगी, तभी आके ये अप्लाई होगा। तो इसका क्या था फॉर्मूला, सक्सेसिव का फॉर्मूला हम अगर देखें तो क्या था, साइड प्लस साइड इंटू साइड अपॉन में 100। अगर हम इसको देखें तो क्या था, अगर मान लीजिए एक चीज 20% से बढ़ रही है, मान लीजिए A is increased by 20%, तो B कितने से डिक्रीज होगा, सो B कितने से डिक्रीज होगा। इसमें क्या करते हैं हम लोग, A और B, A 20% मोर है B से, 20% मतलब 1/5, और ये माइनस में, क्योंकि एक प्लस होगा एक इंक्रीज होगा तो दूसरा क्या होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। कितने पर, 5 प्लस 1 6, क्योंकि ये प्लस साइन है तो ये 5 प्लस 1 क्या होगा 6। 1/6 की जो परसेंटेज वैल्यू होती है 16:2/3% होती है। मतलब कि बी हमारा 16:2/3% से क्या है, डिक्रीज है। ओके, तो ये तो हो गया सक्सेसिव का एंड एबी रूल का कंसेप्ट क्या है। अब क्वेश्चन कुछ करते हैं हम जिसमें हम दोनों का यूज करेंगे, एबी रूल का भी यूज करेंगे एंड सक्सेसिव का भी यूज हम लोग करेंगे। तो अगर हम देखें, लेंथ ऑफ rectangle length of rectangle is increased by 50% and area is increased by 20%, so effect on breadth क्या होगा। अगर रेक्टेंगल की लेंथ 50% से बढ़ रही है एंड उसका एरिया बढ़ रहा है 20% से, तो ब्रेथ में क्या उसका इंपैक्ट पड़ेगा। इसको हम किससे करेंगे, एबी रूल से, लेंथ ब्रेथ एरिया। लेंथ पहले कितना था, 50%, मतलब 1/2 बढ़ा है, 2 था अब हो गया 3। ब्रेथ का हमें मालूम नहीं, एरिया कितने से बढ़ा है, 20%। 20% मतलब होता है 1/5। 1/5 मतलब कि पहले 5 था, पहले 5 था अब हो गया है 6, पहले 5 था अब हो गया है 6। ठीक है, अब देखिए एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया। तो 2 इंटू एक्स बराबर 5, तो एक्स क्या हो गया 2.5, तो और ये क्या हो गया 2। इसका मतलब क्या हमने माना, इसका मतलब हमने ये माना कि इफेक्ट ऑफ ब्रेथ क्या है, मतलब कि ब्रेथ के बारे में पूछ रहा है कि वो इंक्रीज है या डिक्रीज है।
तो 2.5 से 2 जा रहा है, मतलब कि कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है? 0.5। कितने पे कम हो रहा है? 2.5 पे गुना 100। पॉइंट से पॉइंट हटा 5, मतलब 20% कम हो रहा है। 20% क्या हो रहा है? 20% डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि 2.5 से 2 या मतलब 0.5 बनता है, तो कितना परसेंट डिक्रीज है? 20% डिक्रीज है। ठीक है। दूसरे क्वेश्चन पर अगर हम आए, अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, मान लीजिए एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीज्ड बाय, अगर सर्कल के एरिया को 69% बढ़ाते हैं, सो रेडियस विल अगर एरिया ऑफ सर्कल बढ़ता है 69% से, तो रेडियस कितने परसेंट से बढ़ेगा? ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का। पाई से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों को कॉन्सेंट है, कोई मतलब नहीं। हमको बताना है इसका रेडियस कितने से बढ़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को ऑप्शन पे जाना होता है। ऐसे क्वेश्चन पे हम लोग को ऑप्शन में जाना होता है। मान लीजिए एक ऑप्शन दे रखा है 20%, एक दे रखा है 30%। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन यूज करें, अगर हम ऑप्शन देखें, मान लीजिए हम 20% देखते हैं, तो अगर हम सक्सेसिव से बात करें, सक्सेसिव से, तो 20 प्लस 20 प्लस 400 बटे 100, ये आ रहा है 44%। बट हमें क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? 69। आंसर हमारा क्या है? 44। मतलब कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। दूसरे पे जाते हैं, 30 प्लस 9, मतलब कि ये सही है। क्यों सही है? क्योंकि ये भी 69% आ रहा है और हमें ऑप्शन में भी इतना ही आ रहा है। मतलब कि रेडियस ऑफ सर्कल विल इंक्रीज बाय 30%। ओके, रेडियस ऑफ सर्कल विल इंक्रीज बाय 30%। चलिए अब एक और क्वेश्चन। अगर मान लीजिए एरिया वॉल्यूम तो खैर है ही सक्सेसिव का पार्ट, अगर उसमें पूछ ले पेरीमीटर के बारे में, मतलब कि लेंथ ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 30%, so sorry 50%, so effect on its perimeter। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको एक कंसेप्ट समझाता हूं। इस क्वेश्चन में कंसेप्ट आपको ये है कि जैसे मान लीजिए कि एरिया है वो हमेशा क्या होता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में। पेरीमीटर है वो क्या होता है? सेंटीमीटर में। इसका मतलब यह है कि सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, और ये खाली सेंटीमीटर। ठीक है। एरिया मतलब कि एरिया का मतलब क्या होता है? कि उसके पूरे अंदर का एरिया, मतलब पूरे अंदर का क्या होगा? इसका मतलब क्या होगी कि उसकी खाली बाउंड्री क्या होगी? बाउंड्री। ठीक। अब देखिए सक्सेसिव में हम लोग देखते हैं, जो सक्सेसिव में साइड इनटू साइड हो रहा है, मतलब कि वो एरिया के लिए जा रहा है, साइड इनटू साइड। बट पेरीमीटर क्या क्या है? खाली साइड।
ओके, तो हम अगर इसमें देखेंगे तो पेरीमीटर जितने परसेंट से बढ़ेगा, पेरीमीटर भी उतने ही परसेंटेज से बढ़ेगा या घटेगा जितने से साइड्स बढ़ेंगी या घटेंगी। मतलब कि अगर लेंथ और ब्रेथ या अगर साइड 50% से बढ़ रही हैं या 50% से घट रही हैं, तो पेरीमीटर भी 50% से ही बढ़ेगा या फिर 50% से ही घटेगा। बिकॉज क्योंकि ये यूनिट में है, क्योंकि ये सिंगल यूनिट में है, सेंटीमीटर में है, और एरिया है वो क्या है, ये यूनिट स्क्वायर में है। ठीक है, तो इसमें हम लोग सक्सेसिव अप्लाई नहीं करेंगे। ये पेरीमीटर उतना से ही बढ़ेगा जितना से उसकी साइड्स बढ़ेंगी। ठीक है, बट एरिया निकालने के लिए हम क्या अप्लाई करेंगे, सक्सेसिव चेंज, क्योंकि सक्सेसिव चेंज ही बना ही है एरिया और वॉल्यूम के रिगार्डिंग। एरिया कोई भी हो सकता है, DSA, CSA, लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, सिंपल एरिया, कुछ भी हो सकता है एरिया। ओके, तो ये कंसेप्ट था, बताना जरूरी था आपको सक्सेसिव में। ठीक है, कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट जो हम था ये था कि पेरीमीटर उतने से बढ़ेगा या घटेगा जितने से उसकी साइड्स बढ़ेंगी या घटेंगी। अगर मान लीजिए साइड 10% से बढ़ रही है या 10% से घट रही है, तो पेरीमीटर भी 10% से ही बढ़ेगा और 10% से ही घटेगा। बट एरिया के लिए सक्सेसिव लगाना पड़ेगा। ठीक है, एरिया के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, एरिया के लिए हम लोगों को सक्सेसिव लगाना ही लगाना होगा। तो इसमें अगर हम देखें तो हमने इसमें क्या देखा, इसमें देखा कि सक्सेसिव एंड एबी रूल के बीच का अंतर क्या है, और उस पे 2 या 3 क्वेश्चन किए हमने। और हमने ये भी देखा कि अगर पेरीमीटर है, तो अगर पेरीमीटर के रिगार्ड से क्वेश्चन में पूछे तो जितने परसेंटेज से उसका लेंथ या उसकी साइड्स बढ़ रही हो गिवन फिगर की या गिवन क्वेश्चन में, उतने ही परसेंटेज से उसका पेरीमीटर बढ़ेगा, क्योंकि पेरीमीटर इज इन सेंटीमीटर। और पेरीमीटर मतलब क्या होता है कि उसके सरफेस का एरिया, बस उसकी बाउंड्री का एरिया। बट अगर एरिया निकालना हो हम लोग को कि कितने परसेंट से बढ़ा या घटा, एरिया कोई भी हो सकता है, DSA, CSA, लेटरल, कुछ भी, उसमें हम लोग करेंगे सक्सेसिव का यूज, A+B+AB/100, उसमें हम लोग सक्सेसिव का यूज करेंगे। ओके, आई होप कि आप लोग को समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो कीप लाइकिंग, कीप हाइकिंग, कीप सब्सक्राइबिंग टू शिक्षा बंधु। टिल देन कीप लर्निंग, एंड आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो बाय, टाटा।